आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स को करने वाले हैं और फिजिक्स में आज हम लोग गति चैप्टर को करेंगे। तो चलिए गति चैप्टर को समझते हैं। तो कोई वस्तु जो है गति में कब कहा जाता है, तो याद रखेंगे गति जो है रिलेटिव होते हैं, यानी मोशन जो है रिलेटिव होते हैं। याद रखेंगे कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है। तो रिलेटिव मीन्स होता है कि अगर कोई वस्तु, मान के चलिए ये एक वस्तु है, तो ये जो वस्तु है और दूसरा वस्तु यहाँ पे है, तो ये वस्तु हम लोग का गति में है कि नहीं, इस वस्तु का गति को डिफाइन किया जाएगा या परिभाषित किया जाएगा, इसके तुलना में इसका गति को डिफाइन किया जाएगा। यानी किसी के सापेक्ष, किसी के रिलेटिव है, किसी के साथ में इसका रिलेशन है, तो इसका गति में है कि नहीं वो इसके साथ में तुलना करके ये हम लोग समझेंगे कि ये वस्तु जो है गति में है कि नहीं। तो कब कहेंगे कि ये वस्तु गति में होगा, तो जब ये वस्तु इसके तुलना में या इसके सापेक्ष अपना समय के साथ अपना स्थिति को बदलते हैं। तो जब ये वस्तु अपना स्थिति को समय के साथ बदलते हैं तो ये वस्तु जो है गति में कहलाएगा। किसकी तुलना में, ये हम लोग का इस वस्तु के तुलना में गति में कहलाएगा। तो चलिए इसको हम लोग जो है यहाँ बोर्ड में समझते हैं कि ये वास्तविक में इसका जो है डिफिनेशन क्या है और ये गति में कब कहा जाता है। जिससे इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, यहाँ पे दो कार दिया हुआ है, पहला कार है ए, दूसरा कार है क्या बी। तो ये कार ए जो है और कार बी जो है, मान के चलिए कि यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, दोनों एक ही जगह से चलना शुरू कर रहा है और ये जो है एक ही साथ में दोनों आगे जो है चल रहे हैं, साथ में ही दोनों चल रहे हैं, आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, साथ ही में दोनों चल रहे हैं। तो क्या कार ए जो है बी की तुलना में गति में कहलाएगा या कार बी जो है ए की तुलना में गति में कहलाएगा क्या। तो याद रखेंगे कि जैसे एक कार यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तो यहाँ ये दोनों तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों के साथ जो तुलना किया जा रहा है तो ये अपना जगह को जब चेंज करेंगे तो ही ये गति में कहलाएगा। लेकिन हम लोग तुलना किसके साथ कर रहे हैं, बी के साथ कर रहे हैं ए का तुलना। तो ए का जो स्थिति है अगर बी के तुलना में अगर अपना जगह को चेंज कर देंगे तब ये गति में कहलाएगा। लेकिन अगर जगह को चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये गति में नहीं कहलाएगा। तो इसके साथ में हम लोग तुलना कर दिए, यहाँ बोल दिए कि बी के साथ इसका तुलना किया जा रहा है, तो बी की तुलना में ये गति में है कि नहीं। तो बी की तुलना में अगर साथ साथ में ये बढ़ रहे हैं तो उसके तुलना में वो वस्तु जो है गति में नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि अपना स्थिति को अभी तक वो चेंज नहीं कर पाए हैं। क्यों चेंज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पहले भी बी के सीधा में था ए और आगे जब बढ़ रहे हैं तो भी बी के ही सीधा में वो है। अगर वो बी के सीधा से आगे बढ़ जाते तब उसको कहते कि ए जो है, कार ए जो है बी के तुलना में गति में कहलाता। तो कार ए जो है बी के तुलना में गति में कहा जाता। तो वो भी गति में कब तक कहा जाता, तो जब तक अपना जगह को चेंज कर रहा होता तब तक कार ए जो है बी के तुलना में गति में कहा जाता। लेकिन यहाँ पे शुरू से लेकर के अंत तक एक साथ में दोनों जा रहे हैं, भले ही यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट का समय लग चुका है, लेकिन अभी भी दोनों एक ही सीधा में है। इसका मतलब कार ए जो है बी की तुलना में गति में नहीं कहा जाएगा और ना ही कार बी जो है ए की तुलना में गति में कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा, ए और बी एक दूसरे की तुलना में गति में नहीं कहेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का जगह को जो है नहीं चेंज कर पाए हैं एक दूसरे के तुलना में। लेकिन ये दोनों कार जो है गति में कहलाएगा, लेकिन इसका तुलना जो है किसी और के साथ करके देखते हैं तब पता चलता है कि ये गति में है कि नहीं। तो इसका तुलना जो है, देखिए यहाँ पे एक पेड़ है, तो ये पेड़ के साथ अगर इसका तुलना करेंगे तो पेड़ के साथ तुलना किया जा रहा है, तो देखिए दोनों पहले जो है पेड़ की सीधा में था, अब जो है जैसे बढ़ गया तो
तो इसकी सीधा में तो नहीं है, पेड़ की सीधा में नहीं है। अब तो ये आगे बढ़ गए हैं, इसका मतलब ये पेड़ के तुलना में, किसी और के साथ में तुलना नहीं, जिसके साथ तुलना कर रहे हैं वही उसको जो है डिफाइन करते हैं एक तरह से कि वो गति में है कि नहीं। तो उसके तुलना में अगर वो अपना पोजीशन को चेंज करेंगे तब वो वस्तु जो है गति में कहलाएगा। लेकिन कब तक कहलाएगा, तो उस टाइम इंटरवल तक वो कहलाएंगे जब तक वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं, तब तक वो गति में कहलाएगा। यानी उस टाइम इंटरवल में वो मोशन में कहलाएगा या उस समय अंतराल में वो गति में कहलाएगा। तो हम लोग जो है गति के बारे में समझ चुके हैं कि गति में कोई वस्तु जो है कब कहा जाता है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे हैं खड़े हैं, तो इस बोर्ड के साथ मेरा तुलना अगर कर रहे हैं कि ये बोर्ड की तुलना में हम क्या गति में हैं, तो बोर्ड की तुलना में हम गति में नहीं हैं, क्योंकि अभी भी उसके सीधा में है और समय तो आगे जा ही रहा है। तो समय के साथ जो है, समय तो वैसे रुका हुआ नहीं रहता है, तो समय के साथ हम जो है अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रहे हैं और इसलिए हम जो हैं इस बोर्ड की तुलना में गति में नहीं कहलाएंगे। लेकिन हम जो है गति में हैं, लेकिन हमारा तुलना जो है किसी और के साथ करना पड़ेगा। तो किसके साथ करें कि हम गति में कहलाएंगे, तो हमारा तुलना जो है अगर पृथ्वी से बाहर, अगर किसी दूसरे ग्रह से या कोई आकाशीय पिंड से अगर मेरा तुलना किया जाए तो हम लोग गति में कहलाएंगे। तो पृथ्वी के बाहर मान के चलिए कि मंगल ग्रह के साथ हमारा तुलना किया जा रहा है, तो मंगल ग्रह जो है मंगल ग्रह है यहाँ पे, और हम लोग का पृथ्वी जो है पता है कि ये चारों तरफ क्या करते हैं, ये चारों तरफ हम लोग का जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूरज के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगा रहे हैं और खुद भी घूम रहे हैं, चक्कर भी लगा रहे हैं, खुद भी रोटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दो तरह का यहाँ पे मौसम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग भी तो पृथ्वी के साथ में घूम रहे हैं ना, और हम लोग जब पृथ्वी के साथ में घूम रहे हैं तो मंगल ग्रह के साथ में जब हमारा तुलना किया जाएगा तो पता चलेगा कि हम लोग भी गति में हैं, लेकिन किसके तुलना में, मंगल ग्रह की तुलना में हम लोग गति में है। क्यों? क्योंकि उसके तुलना में हम लोग जो है पृथ्वी के साथ साथ यानी अपना पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, अपना स्थिति को चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग गति में कहलाएंगे। तो याद रखेंगे, जब कोई वस्तु अगर गति में है या नहीं है तो वो डिसाइड करेंगे हम लोग जो है उसको किसके साथ तुलना कर रहे हैं। तो जिसके साथ हम लोग तुलना कर रहे हैं उस वही हम लोग को जो एक तरह से मदद करते हैं बताने में, यही एक तरह से वो हम लोग का गति को डिफाइन करते हैं कि वास्तविक में हम लोग गति में है या फिर नहीं है। तो याद रखेंगे, जब भी कोई वस्तु गति में है तो इस चीज़ को हम लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा तुलना जो है किस चीज़ से किया गया है। इसलिए मोशन जो है रिलेटिव है, यानी मोशन जो है, गति जो है सापेक्षिक है, यानी किसी के साथ इसका रिलेशन है। दैट मीन्स ये किसी के साथ इसको तुलना करके इसको डिफाइन किया जाता है, या अर्थात इसको तुलना करके इसको परिभाषित किया जाता है। तो समय के साथ अभी देखें कि अपना पोजीशन को चेंज किए, तो देखिए कार ए कार बी जो है वैसे 10 मिनट तक साथ साथ में चले तो एक दूसरे की तुलना में जो है ये गति में नहीं कहला रहे हैं, या ये दोनों साथ साथ में जो है चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों कार जो एक दूसरे की तुलना में गति में नहीं है, क्योंकि अपना जो पोजीशन है ये दोनों एक दूसरे की तुलना में चेंज नहीं कर पाए हैं, इसलिए गति में नहीं कहलाएंगे। अगर वो चेंज करते हैं तो ये गति में कहलाते हैं, लेकिन पेड़ की तुलना में दोनों जो है गति में जो है कहलाएंगे, क्योंकि अपना पोजीशन को ये चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये दोनों जो है पोजीशन को जब चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है कि कार ए जो है बी की तुलना में विराम की अवस्था में है, क्योंकि अपना पोजीशन को जब चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये विराम की अवस्था में होगा। दैट मीन्स कार ए जो है रेस्ट पोजीशन में होगा, और कार बी जो है ए की तुलना में ये भी रेस्ट पोजीशन में होगा, क्योंकि ये भी अपना जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही दोनों कार जो है अगर पेड़ के साथ तुलना करेंगे तो ये दोनों कार जो है गति की अवस्था में है। तो इस तरह से आज हम लोग देखें कि कोई वस्तु जो है गति में कब कहलाता है, तो अपना जगह को जब चेंज करेंगे, वो भी किसी के साथ में तुलना करेंगे, ये बात को हम लोग याद रखेंगे।
तो जगह को चेंज करेंगे गति में कहलाएंगे, जगह को चेंज नहीं करेंगे तो गति में नहीं कहलाएंगे। तो आज हम लोग गति चैप्टर को देखें। आगे हम लोग जो है इसको बड़े ही अच्छे ढंग से बहुत सारा चीज़ को समझने वाले हैं, जैसे चाल, वेग हो गए, है ना, इसके बाद दूरी हो गए, विस्थापन हो गए, त्वरण हो गए। तो ये सब चीज़ के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से हम लोग समझने वाले हैं। तो आज जो है बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करने के लिए भूलिएगा नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।